नमस्कार। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे जैसे सब कुछ गलत हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हर कोशिश जैसे नाकाम हो रही है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और मन में वो सवाल उठता है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हाँ, वही सवाल। एक भारीपन सा लगता है, उम्मीदें कमजोर पड़ जाती हैं। जी। तो आज ना हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब क्या करें। अच्छा। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि इस दस्तावेज में जो राह दिखाई गई है उसे समझें कि ऐसे मुश्किल दौर से कैसे निकला जाए। हाँ, और वो जो मैं ही क्यों वाला एहसास है उससे कैसे निपटा जाए। देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। जरूर। तो सबसे पहली बात जो ये दस्तावेज कहता है, और शायद थोड़ी अजीब लगे सुनने में, वो ये कि पहले दर्द को महसूस करने दें, उसे स्वीकार करें। महसूस करने दें मतलब उसे दबाए नहीं। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूती इसी में है कि भाई दर्द छुपा लो, दिखाओ मत। पर यह स्रोत कहता है कि दर्द से भागोगे तो वो और गहरा होगा। सही बात है। दबाने से चीजें अंदर ही अंदर उलझती हैं। तो ये कहना कि अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद उतना फायदेमंद नहीं है जितना ये मान लेना कि हाँ मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये एक अलग तरह की हिम्मत है ना? अपनी तकलीफ को सीधे देखने की हिम्मत। बिल्कुल। और ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, मेरे ख्याल से ये एक जरूरत भी है। जैसा कि मार्गदर्शन में कहा गया है, जब हम दर्द को दबाते हैं ना, तो वो अंदर एक प्रेशर बनाता है जो बाद में शायद गुस्से में या चिड़चिड़ेपन में या फिर गहरी उदासी के रूप में बाहर आता है। अच्छा। तो इसे स्वीकार करना एक तरह से उस प्रेशर को रिलीज करने जैसा है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है। क्या? आपके अंदर गिरने की हिम्मत है तो उठने की ताकत भी है। वाह, गिरने की हिम्मत। हाँ, ये पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि अपनी कमजोरी को, अपने उस हालत को स्वीकारना असल में ताकत की तरफ पहला कदम है। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ मैं गिरा हूँ या मैं बिखरी हुई हूँ, तभी आप उठने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा पाते हैं। सही। और स्रोत ये भी कहता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा रुक जाना, शायद थोड़ा रो लेना, ये सब ठीक है, ये हारना नहीं है। ये बस उस ऊर्जा को सही दिशा देने का तरीका है ताकि आप फिर से खड़े हो सकें, क्योंकि यही मुश्किल घड़ियां होती हैं जो हमें वो ताकत देती हैं जिसकी शायद हमें पहले कभी जरूरत ही महसूस ना हुई हो। गिरने की हिम्मत, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। हम हमेशा उठने पे, बाउंस बैक करने पे फोकस करते हैं, पर गिरने को स्वीकारने की हिम्मत, इस पर कम ध्यान जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो जब हम इस दर्द को महसूस कर लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर अगला कदम क्या है? क्योंकि जैसा आपने कहा, पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि भागो यहां से। हाँ बिल्कुल, कुछ और करो। कुछ भी, नौकरी बदल लो, शहर बदल लो, कुछ भी नया जिससे ये एहसास पीछे छूट जाए। लेकिन ये दस्तावेज कहता है कि भागना कोई हल नहीं है। सही कहा आपने। भागने की इच्छा बहुत स्वाभाविक है, पर मार्गदर्शन हमें रुकने की सलाह देता है। रुकने की? हाँ, लेकिन यहाँ रुकने का मतलब हार मानकर बैठ जाना नहीं है। इसे हम शायद सक्रिय ठहराव कह सकते हैं। सक्रिय ठहराव, एक्टिव पॉज। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब आप फिजिकली शायद रुक गए हैं, लेकिन मेंटली आप एक्टिव हैं, आप सोच रहे हैं। क्योंकि भागते हुए क्या होता है, हम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं और कई बार वही गलतियां दोहरा देते हैं। बिल्कुल, जिनसे हम बचना चाह रहे थे। तो ये ठहराव हमें मौका देता है थोड़ा विश्लेषण करने का कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ, क्या कोई पैटर्न है, क्या इसमें मेरे लिए कोई सबक छुपा है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, हर रुकावट कुछ सीखने आती है। सही। तो इस ठहराव में हम वो सबक सीखते हैं। इसमें एक और अच्छी लाइन है, रुकना मतलब हारना नहीं होता, रुकना मतलब अब मैं समझ के आगे बढ़ूंगा। अब मैं समझ के आगे बढ़ूंगा, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक तरह से अपनी दिशा फिर से तय करने जैसा है, ताकि अगला कदम ज्यादा सोचा समझा हो, ज्यादा मजबूत हो। सक्रिय ठहराव, ये वाकई भागने से बेहतर रणनीति लगती है। शायद रुककर ये सोचना कि अच्छा, इस स्थिति में क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सक्रिय ठहराव का। ये हमें असहाय महसूस करने से बचाता है। हमारा फोकस उन चीजों पर आता है जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं। और जब हम रुक कर सोचते हैं ना, तो अक्सर एक और चीज साफ नजर आती है, हमारे अपने नेगेटिव विचार। हाँ, और ये तीसरा पॉइंट है जिस पर दस्तावेज ध्यान दिलाता है,
अपने विचारों को बदलना शुरू कीजिए। बिल्कुल, मुश्किल समय में ये बहुत ही स्वाभाविक है। मन में ऐसे ख्याल आते ही हैं, अरे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। हाँ शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। और ये विचार ना एक दुष्चक्र, एक साइकिल बन जाते हैं। जी, और जैसा स्रोत इशारा करता है, जिंदगी अक्सर हमें वही लौटाती है जो हम अपने मन में लगातार दोहराते रहते हैं। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जिसे कहते हैं। हाँ, अगर हम हर पल यही सोचेंगे कि सब गलत हो रहा है, सब खराब है, तो हमारा ध्यान सिर्फ गलत और खराब चीजों पर ही जाएगा। और फिर हमें लगेगा कि वाकई दुनिया ऐसी ही है। हाँ, और ये सोच हमें और नीचे खींचती है। बिल्कुल, ये विचार हमारी भावना को और फिर भावनाएं हमारे कामों को प्रभावित करती हैं। इसीलिए इस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसे तोड़े कैसे? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कोई बहुत जटिल तकनीक नहीं बता रहा है। अच्छा, वो बस एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव का सुझाव देता है। अपने आप से ये कहना, शायद अभी सब सही नहीं है, पर एक दिन सब ठीक होगा। शायद अभी सब सही नहीं है, पर एक दिन सब ठीक होगा। हाँ, बस इतना सा। ये वाक्य एक उम्मीद की खिड़की खोलता है। ये सच्चाई को नकार नहीं रहा है। हाँ, मान रहे हैं कि अभी मुश्किल है, लेकिन साथ ही ये भविष्य के प्रति एक सकारात्मक नजरिया भी दे रहा है। ये छोटा सा बदलाव है, पर जब इसे बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। और मुश्किल समय में टिके रहने के लिए जो उम्मीद चाहिए, बिल्कुल, वो उम्मीद ये जगाए रखता है। शायद अभी सब सही नहीं है, पर एक दिन सब ठीक होगा। सुनने में वाकई आसान है, पर इसमें गहरी ताकत महसूस होती है। ये यथार्थवादी भी है और आशावादी भी है। जी। अच्छा, तो विचारों को बदलने की कोशिश के साथ साथ चौथा मार्गदर्शन है एक छोटा कदम हर दिन। ये थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पर लाता है चीजों को। हाँ, एक्शन की बात। हाँ, स्रोत कहता है कि जब ऐसा लगे कि जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो बड़े बड़े पहाड़ हिलाने की कोशिश मत कीजिए। बस एक छोटा सा कदम उठाइए, कोई भी छोटा सा काम। जैसे दस्तावेज में उदाहरण भी दिए हैं, मान लीजिए कोई फोन कॉल है जो आप टाल रहे थे, वो कर लीजिए। या कोई नया काम शुरू करना है तो बस उसकी शुरुआत कर दीजिए, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हाँ, या अगर कुछ भी समझ ना आए तो बस बिस्तर से उठकर थोड़ी देर टहल ही लीजिए। इतना भी काफी है। स्रोत के अनुसार हाँ, इसके पीछे सिद्धांत यह है कि गति ही जीवन है, मूवमेंट। जो रुक गया वो एक तरह से हार गया। ठहराव, खासकर मानसिक ठहराव, हमें पीछे ले जाता है। तो बस चलते रहना है, चाहे कितना ही धीरे क्यों ना हो। ये छोटे कदम वाला सिद्धांत मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है, क्योंकि ये उस भारीपन के एहसास को कम करता है। कैसे? देखिए, जब हम किसी बड़ी मुश्किल में होते हैं तो उसका समाधान भी हमें बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है। हाँ, लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और जब वो बड़ा समाधान नजर नहीं आता तो निराशा और बढ़ जाती है। लेकिन ये मार्गदर्शन हमें याद दिलाता है कि उभरने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो अक्सर छोटे छोटे कदमों का जोड़ होती है। जो लोग मुश्किलों से पार पाते हैं वो अक्सर यही करते हैं, वो बस अगला कदम देखते हैं। अच्छा, सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश नहीं करते। जैसा कि स्रोत कहता है, आपको सब कुछ नहीं बदलना है, बस अपने अगले कदम पर ध्यान दीजिए। बस अपने अगले कदम पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये हमें वर्तमान में लाता है और हमें कुछ करने लायक बनाता है, एक्शन लेने लायक। हर छोटा कदम अगले छोटे कदम के लिए आत्मविश्वास भी देता है और रास्ता भी बनाता है। और धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगती है। बिल्कुल, गति पकड़ने लगती है। ये वाकई राहत देने वाली बात है कि बोझ पूरी पहाड़ी का नहीं उठाना है, बस अगले कदम का उठाना है। जी। और ये छोटे छोटे कदम उठाते हुए शायद सबसे जरूरी चीज है पांचवा और आखिरी बिंदु, विश्वास बनाए रखिए। विश्वास, फेथ। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, अंधेरे के बाद रोशनी आती ही है। हो सकता है आज हमें अपने क्यों का जवाब ना मिले। क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्यों सब गलत हो रहा है। हाँ, वो सवाल परेशान करते हैं। लेकिन हो सकता है कल जब हम पीछे मुड़कर देखें तो शायद यही क्यों एक धन्यवाद में बदल जाए। शायद हमें समझ आए कि वो मुश्किल दौर हमें कुछ सिखाने के लिए जरूरी था, या किसी बेहतर जगह पहुंचाने के लिए। हाँ बिल्कुल। इसलिए दस्तावेज कहता है कि विश्वास रखें खुद पर कि आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं, समय पर कि ये दौर भी बदलेगा। और शायद उस बड़ी शक्ति पर, उस बड़ी योजना पर जिसमें आप यकीन रखते हो। हाँ, कि वो आपको सही दिशा में ही ले जा रही है, भले ही रास्ता अभी बहुत उबड़ खाबड़ और मुश्किल लग रहा हो। ये विश्वास वाला पहलू तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारा लॉजिक, हमारी समझ काम करना बंद कर देती है। जब कोई कारण समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ,
जब हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, तब विश्वास ही हमें थामे रखता है। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही गहरी बल्कि थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है। क्या है वो? कभी कभी टूटना जरूरी होता है। खोशन वहीं से नया शन्माद शुरू होता है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है क्योंकि वहीं से नया निर्माण शुरू होता है। यह हमें उस बिखराव को, उस टूटन को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है कि ये अंत नहीं है। बिल्कुल, शायद ये अंत नहीं बल्कि किसी नई ज्यादा मजबूत चीज के बनने की शुरुआत है। जैसे बीज को टूटना पड़ता है तभी तो पौधा निकलता है। हाँ। ये विश्वास हमें उस अनिश्चितता में भी एक अर्थ, एक मीनिंग खोजने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने की अंदरूनी शक्ति देता है, भले ही बाहर के हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जी। तो इस दस्तावेज का सार यही निकल रहा है कि जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, जब लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तो घबराने या हार मानने के बजाय इसे एक मौके की तरह देखें। हाँ, इसे शायद अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाने का समय समझें। रुकना नहीं है, बल्कि जैसा स्रोत ने कहा, सांस लेनी है, सोचना है, वो सक्रिय ठहराओ। हाँ, वो सक्रिय ठहराओ और फिर एक छोटा कदम आगे बढ़ाना है। रोज एक छोटा कदम। रोज। और हमेशा ये याद रखना है, जैसा कि इसकी आखिरी पंक्ति हमें दिलासा देती है, कौन सी? आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो तो बस अब शुरू हो रही है। वाह, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो तो बस अब शुरू हो रही है। हाँ, हर मुश्किल अपने साथ एक नई शुरुआत का बीज लेकर आती है। सीधे इस मार्गदर्शन से जुड़ी है कि इस बातचीत को सुनने के बाद आज, अभी वो एक कौन सा छोटा कदम हो सकता है जिसे उठाकर आगे बढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। पहला कदम। हाँ, पहला, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे। शायद किसी पुराने दोस्त को फोन करना हो, या 10 मिनट के लिए सिर्फ शांत बैठना हो, या बस अपने उन नेगेटिव विचारों को चुनौती देकर वो एक पॉजिटिव वाक्य दोहराना हो। शायद अभी सब सही नहीं है, पर एक दिन सब ठीक होगा। हाँ, वही, बस वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा।